अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम अरब कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जहां दुनिया का अजूबा भी मौजूद है। ऐसा कंट्री जो मुसलमानों के लिए मुकद्दस सरजमीन है, क्योंकि यहाँ बहुत से अंबिया कराम और सहाबा कराम भी तशरीफ लाए। ये कंट्री तारीख की एक खुली किताब है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जॉर्डन की। एक जमाने में ये मुल्क सलीबियों के पास था। आज कैसे ये 97% मुस्लिम आबादी वाला मुल्क बन गया है। दुनिया का कौन सा अजूबा इस कंट्री में मौजूद है, ये मुसलमानों के लिए क्यों मुकद्दस सरजमीन है, पाकिस्तानी इस मुल्क में क्या काम करते हैं और यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्यों दुनिया के कुछ ममालिक इसको तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते, मस्जिद अक्सा की चाबियां जॉर्डन की फैमिली के पास क्यों हैं, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं जॉर्डन के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम हाशमियत किंगडम ऑफ जॉर्डन है। इस कंट्री की कुल आबादी 1 करोड़ 36 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 84वें नंबर पर आता है। जॉर्डन का कुल रकबा 90,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 112वें नंबर पर आता है। जॉर्डन को उर्दू में उर्दन कहते हैं। कंट्री की जुग्राफियाई अहमियत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से दुनिया के कुछ ममालिक इसे तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते। इस मुल्क का नाम इस मुल्क में बहने वाले दरियाए उर्दन की वजह से रखा गया है। इस मुल्क की सरहदें मशरिक और जनूब में सऊदी अरब, शुमाल मशरिक में इराक, शुमाल में शाम और फलस्तीनी मगरबी किनारे और नाजायज मुल्क इसराइल से लगती हैं। मगरबी सरहद के साथ डेड सी और 26 किलोमीटर की गल्फ ऑफ अकबा की साहली पट्टी भी लगती है। इस मुल्क में बोली जाने वाली जुबान अरबी है। इस कंट्री के लोग मुख्तलिफ ममालिक से आकर आबाद हुए हैं, जिनमें इराकी, फलस्तीनी, शामी और दूसरे अरब ममालिक के लोग शामिल हैं। फलस्तीनियों का बड़ा तबका जॉर्डन में आबाद है, क्योंकि 1948 में इसराइल के कब्जे के बाद बहुत से फलस्तीनियों ने जॉर्डन में पनाह ले ली थी। जॉर्डन का सरकारी मजहब इस्लाम है। 97% लोग यहाँ मुसलमान हैं, बाकी 3% दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली 4 मजबूत तरीन करेंसी भी मुस्लिम ममालिक की हैं, जिसमें पहले नंबर पर कुवैती दिनार, दूसरे नंबर पर बहरीनी दिनार, तीसरे नंबर पर ओमानी रियाल और चौथे नंबर पर जॉर्डेनियन दिनार है। एक जॉर्डेनियन दिनार पाकिस्तानी 392 रुपए के बराबर और इंडियन 121 रुपए के बराबर है। दोस्तों, इस्लामिक लिहाज से भी जॉर्डन बहुत मुकद्दस सरजमीन की हैसियत रखता है। बहुत से अंबिया कराम और सहाबा कराम इस सरजमीन पर तशरीफ लाए और कब्र मुबारक भी मौजूद हैं। सहाबे कहफ का वाक़या जो कुरान पाक में मौजूद है, वो गार भी इस मुल्क में मौजूद है, जो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इस कंट्री की GDP $140 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $10,900 है। ये कंट्री दूसरे अरब ममालिक की तरह ना तो जदीद है और ना ही अमीर है। दुनिया के बहुत से ममालिक इसके हालात बेहतर होता नहीं देख सकते, और इसकी वजह है इसकी जुग्राफियाई अहमियत, जो इसको इसराइल और फलस्तीन की सरहदें लगती हैं। जॉर्डन में एक अंदाजे के मुताबिक 70,000 पाकिस्तानी आबाद हैं और इंडियन की तादाद 60,000 के करीब है। ज़्यादातर पाकिस्तानी सर्विस सेक्टर से मुंसलिक हैं। दोस्तों, इस कंट्री की 4 बड़ी गारमेंट की फैक्ट्रियों के मालिक भी पाकिस्तानी हैं। जॉर्डन के लोग अरबी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी सकाफत में कदीम अरबी रवायात, इस्लामिक असरात और मशरिक़ वुस्ता की दीगर तहजीबों का कल्चर शामिल है। यहाँ के लोग खानों के बहुत शौकीन होते हैं। ये बहुत मेहमान नवाज भी होते हैं। कोई मेहमान अगर घर आ जाए तो टेबल को मुख्तलिफ खानों से भर देते हैं। जॉर्डन का कैपिटल अमान है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर सियासी, इक्तसादी और तजारती मरकज भी है। मुल्क के 40% लोग इसी शहर में रहते हैं। ये शहर वादी की शक्ल में आबाद है, जिसके चारों अतराफ में पहाड़ हैं। ये सारा इलाका ऊंचा नीचा आपको नजर आएगा। इस मुल्क का दर्जा हरारत दूसरे अरब ममालिक की निस्बत बेहतर है। गर्मियों में 30 से 40 सेंटीग्रेड तक जाता है और सर्दियों में 5 से 12 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस कंट्री के 92% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 8% लोग गाँव में आबाद हैं। इस कंट्री में आईनी बादशाहत कायम है। मुल्क के मौजूदा किंग अब्दुल्ला II अल हुसैन हैं, जिनका ताल्लुक जॉर्डन की रॉयल फैमिली से है। दोस्तों, ये कंट्री बहुत कदीम और तारीखी है। कई हज़ार साल पहले भी यहाँ लोग आबाद थे। इसी वजह से आपको रोमन आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत से लोग इस कंट्री में इसलिए नहीं आते कि ये महफूज नहीं है, लेकिन जितना इसके बारे में डराया जाता है उतना ये गैर महफूज नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आपको एहतियात करनी पड़ती है। खास तौर पर आप जब भी आएँ तो टैक्सी ड्राइवर के स्कैम से जरूर बचिएगा। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेसेस में गाइड और पिक्चर लेने के स्कैम से आपको बचना पड़ेगा। इस कंट्री के लोग गोश्त से बने हुए खाने बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खाने के शौकीन लोगों में आते हैं, लेकिन हर खाने के बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। इस कंट्री की खूबसूरती देखने के लिए 63 लाख लोग सालाना विजिट के लिए आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले अमान के क्वींस आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आते हैं। पाकिस्तान से जॉर्डन की फ्लाइट की कीमत 2 लाख के करीब है। पाकिस्तान में जॉर्डन की एम्बेसी मौजूद है और इसके अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ई वीज़ा भी घर बैठकर आप हासिल कर सकते हैं।
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंगल एंट्री वीजा की फीस पाकिस्तानी 17,000 के करीब है। अमान का एयरपोर्ट शहर से 30 किलोमीटर के फासले पर है। अगर आप टैक्सी पर जाएंगे तो 30 से 35 दिनार आपके लगेंगे। अगर आप बस पर जाएंगे तो 4 दिनार में बस आपको शहर के बाहर उतार देती है। इस कंट्री में आकर आप ऑरेंज कंपनी की सिम ले सकते हैं जो आपको 15 दिनार में मिलेगी। अमान शहर की गलियां आज भी तारीखी मंजर पेश करती हैं। अमान सिटी की पहाड़ी पर जाकर आप पूरे शहर का नजारा भी ले सकते हैं, जिसे सिटाडल कहा जाता है। ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं ये रोमन अंपायर के दौर के हैं। इसे टेम्पल ऑफ हरकुलस कहा जाता है। अमान की ब्लू मॉस्क का भी टूरिस्ट जरूर विजिट करते हैं। ये अंदर से बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इसे किंग अब्दुल्ला मस्जिद भी कहा जाता है। अमान सिटी का आप स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई कीजिएगा। खाने पीने के लिहाज से ये थोड़ा महंगा मुल्क है, जहाँ एक बर्गर आपको 3 से 4 दिनार में मिलेगा। अमान सिटी में रोमन थिएटर भी मौजूद है, जहाँ 35,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। चलिए अब यहाँ से आपको लेकर चलते हैं दुनिया का अजूबा दिखाने। आप जब भी इंटरनेट पर जॉर्डन सर्च करेंगे सबसे ज्यादा आपको इस जगह की तस्वीरें नजर आएंगी। इस जगह को पेट्रा कहा जाता है। कई सदियों तक ये दुनिया की नजरों से ओझल था। ये शहर 9000 कबल मसीह में ही आबाद हो गया था। ये अमान सिटी से 235 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। 400 कबल मसीह में नबाती लोग यहाँ आकर आबाद हुए थे। इस दौर में पेट्रा जॉर्डन का दारुल हुकूमत था। इस जगह का हुक्मरान आर्टस था। इस शहर को देखने के लिए लाखों टूरिस्ट आते हैं। नबाती लोग, जिन्हें हाना बदोश लोग भी कह सकते हैं, ये दुनिया की उस वक्त तजारत का मरकज भी था, लेकिन इसके आर्किटेक्चर को देखकर आज भी दुनिया हैरान है। इस पूरे शहर को पहाड़ों के अंदर आबाद किया गया था। दोस्तों आपको सुनकर हैरत होगी, आज के इस जदीद दौर में भी सिर्फ 15% दरियाफ्त हुआ है। आज भी 85% तक दरियाफ्त नहीं किया जा सका। यहाँ के रहने वाले लोग अपने दौर के सबसे जदीद लोग थे, यहाँ तक कि इन्होंने उस दौर में नहरी निज़ाम भी बनाया था। दोस्तों यहाँ एक अहम बात बताता चलूं, जब यहाँ रोमन अंपायर ने कब्जा किया तो इस इलाके का नाम पेट्रा रोमन्स ने रखा था, जबकि इसका कदीम नाम रकीम था और रकीम का लफ्ज कुरान पाक में भी आया है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, लेकिन इसके बारे में सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। पेट्रा शहर के अंदर ही वादी मूसा भी मौजूद है। इसे इसलिए वादी मूसा कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों को फिरौन के जुल्म से निकालकर दरिया पार करवाया और यहाँ आकर पनाह ली। जब बनी इसराइल के लोग यहाँ पहुँचे तो शदीद प्यास में मुब्तला थे। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पर असा मारा तो देखते ही देखते 12 चश्मे फूट पड़े, जिसमें से बहुत से चश्मे आज तक जारी हैं। 700 साल तक ये दुनिया की आंखों से ओझल रहा। उस वक्त के लोग इतने ताकतवर थे कि पहाड़ों को तराश कर बिल्डिंग्स बना दी, और ये बिल्डिंग्स भी बहुत ऊंची थीं। इस शहर की सबसे फेमस बिल्डिंग का नाम हजीना है, जो साइज के लिहाज से तकरीबन 10 मंजिला के करीब है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये शहर आज दुनिया के अजूबों में शामिल है। दोस्तों असहाबे कहफ का वाकया तो आपने कुरान पाक में पढ़ा होगा। जॉर्डन की हुकूमत के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ असहाबे कहफ और इनके साथ एक कुत्ता 309 सालों के लिए सो गए थे। लेकिन ये वो जगह है, इस बात में अभी यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ऐसी ही जगह शाम में भी मौजूद है और एक तुर्की में भी मौजूद है। लेकिन ज्यादातर की राय के मुताबिक जॉर्डन की ये गार हो सकती है। ये गार ओमान सिटी के करीब वाक़या है। इस कंट्री में एक वादी रम है, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप मार्स या चांद पर आ गए हों। ये कंट्री पोटाशियम और नमक दुनिया को एक्सपोर्ट भी करता है और मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह अकबा में मौजूद है। ओमान सिटी से 60 किलोमीटर के फासले पर डेड सी वाक़या है, जिसमें नमक की इतनी ज्यादा मिकदार है कि इंसान कभी डूब नहीं सकता। लोग इस समुद्र में नहाने के लिए भी आते हैं। कहा जाता है कि ये स्किन के लिए बेहतरीन जगह है। इस जगह की मिट्टी से दुनिया को मड मास्क बनाकर भी बेचा जाता है। डेड सी की दूसरी तरफ फलस्तीन वाक़या है। चलें अब आपको लेकर चलते हैं माउंट नीबो की तरफ, जो ओमान सिटी से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये वो मकाम है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लिए अल्लाह से दुआ की थी। यहाँ ज्यादातर मसीही आते हैं। इस जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का मॉडल भी लगाया गया है, जहाँ से आप खड़े होकर फलस्तीन को भी देख सकते हैं। बहुत से अंबिया कराम इस सरजमीन पर तशरीफ लाए और उनकी कब्र मुबारक भी मौजूद हैं, जहाँ लोग बड़ी तादाद में जाते हैं, जिनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कब्र पेट्रा के पास मौजूद है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक वादी शुएब में सॉल्ट के करीब वाक़या है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक एक पहाड़ी पर डेड सी के करीब वाक़या है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के भाई हजरत जाफर बिन अबू तालिब, हजरत जैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ये तीनों जंगे मोता के शहीद हैं। इनकी कब्र मुबारक कराक शहर में मौजूद है। इसके अलावा बहुत से सहाबा कराम और अंबिया कराम की कब्र मुबारक भी जॉर्डन में मौजूद हैं, जिसकी वजह से जॉर्डन मुसलमानों के लिए भी एक मुकद्दस सरजमीन है। दोस्तों एक जमाने में ये पूरा मुल्क ईसाइयों के पास था, लेकिन सोचने की बात यह है कि आज कैसे 97% लोग मुस्लिम हैं। इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। जॉर्डन के रिवर के किनारे बनी इसराइल ने आबादकारी का आगाज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस इलाके में बजंतीन की हुकूमत थी। 629 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब ममालिक के बादशाहों को खत के जरिए इस्लाम की दावत का पैगाम भेजा।
جس میں جارڈن کا بادشاہ بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر جارڈن کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ جب یہ موتا کے علاقے کے پاس پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ کا سر قلم کر کے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کی سربراہی میں 3000 کا لشکر موتا کی طرف بھیجا، جبکہ دوسری طرف 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کا لشکر تھا، لیکن اس میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یرموک ہوئی، جس کی سربراہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس کے بعد جہاں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، بہت سے عرب قبیلے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ صلیبیوں نے حکومت کی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے جارڈن کو دوبارہ فتح کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس علاقے سے حجاز ریلوے بھی گزاری گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں حجاز، عراق اور جارڈن کے گورنر بنو ہاشم قبیلے کے تھے، لیکن جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی اور سعود خان نے زبردستی حجاز پر قبضہ کیا تو بنو ہاشم قبیلے کے گورنر حجاز سے جارڈن تک محدود رہ گئے۔ 1924 میں جارڈن کا علاقہ برطانیہ کے زیر اثر آ گیا۔ 1946 میں جارڈن کو برطانیہ سے آزادی ملی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں 1924 میں جارڈن میں موجود ہاشمی قبیلے کے حسین بن علی کے پاس مسجد اقصیٰ کی چابیاں تھیں، اور آج تک یہ چابیاں اسی فیملی کے پاس ہیں، جو آج بھی یہ فیملی جارڈن پر حکمرانی کرتی ہے، اور یہ چابیاں نسل در نسل اسی خاندان کے پاس ہیں۔ یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس میں مسیحیوں کے کمپاؤنڈ کی دیکھ بھال بھی یہی فیملی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔